अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी का अपमान और इससे आहत पूरा देश। बस बहुत हो गया। सुरक्षा जांच के नाम पर अमेरिका की ऐसी मनमानी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसद से लेकर सड़क तक यही आक्रोश है, यही गुस्सा है। अमेरिका को एक मुश्त आवाज में दे दिया गया है संदेश। अगर ऐसा ही सुलूक जारी रहा तो हिंदुस्तान से भी मिलेगा जैसे को तैसा जवाब। भारत का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हाय 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 अमेरिकन, अमेरिकन जिंदाबाद, जिंदाबाद अमेरिकन। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारतीय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमेरिका दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने लोगों का ये गुस्सा, अपमान के खिलाफ संसद में उठी एक मुश्त आवाज। यह आक्रोश है भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के अपमान के बहाने अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ। संसद से लेकर सड़क तक विरोध है सबसे ताकतवर मुल्क की मनमानी का, जो हिंदुस्तानियों के साथ अक्सर सुरक्षा जांच के नाम पर की जाती रही है। देवयानी के अपमान पर सुलग रहा है हिंदुस्तान। ये गौर से देख लो, सुन लो कान खोलकर, ये मनमानी अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमेरिकी दूतावास के सामने ये प्रदर्शन सांकेतिक था, मगर ये पुकार है 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की। अपमान के खिलाफ आक्रोश की लहर पूरे देश में है। अब देवयानी पर लगाए गए झूठे आरोप वापस नहीं लिए गए, बाइज्जत बरी नहीं किया गया, तो ये आवाज और तेज होगी। देवयानी के अपमान के बदले मिलेगा जैसे को तैसे का जवाब। हम ये चाहते हैं कि कई दिन हो गए इस मामले को, सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीर होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए और अमेरिकन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, और जो उसके ऊपर जितने भी मामले जो गलत दर्ज हुए सब वापस होने चाहिए, और अमेरिका को इस मामले को लेकर इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। भारत को सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। अखबार में भी हमने देखा है ये व्यवहार, इसके पहले भी दुर्व्यवहार किया है भारत के लोगों के साथ, और सख्ती के साथ इसको निपटना चाहिए सरकार को। इस अपमान पर हिंदुस्तान पूछ रहा है सवाल, आखिर ऐसा क्या कर दिया था देवयानी ने? एक महिला की मर्यादा तक भूल गए न्यूयॉर्क के पुलिस अधिकारी। हिंदुस्तान को सख्त आपत्ति इसी बात पर है। देवयानी से हुआ ये अपमान सामने आने के बाद सरकार ने जो सख्त कदम उठाए, दूतावासों के सामने अवैध रूप से लगे बैरिकेड्स हटवाए, कर्मचारियों के आईडी और एयरपोर्ट पास वापस लिए, ये इसी गुस्से का इजहार है। We have asked them to give the identities of all the Indians employed by their consulates and their embassy members with their PAN card numbers and their bank statements. Yes. We have taken away the passes that they get to as a special privilege to go into the airports. We have certainly taken away the barricades that they had unlawfully put up. अमेरिकी दूतावास से बैरिकेड्स हटाने से बौखलाया हुआ है अमेरिका। अमेरिकी मीडिया में इसे बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन ना अमेरिकी सरकार और ना ही मीडिया अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार है कि जिस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा कवच और विशेषाधिकार का सुख अमेरिकी अधिकारी हिंदुस्तान आकर उठाते हैं, वो अमेरिका में देवयानी को क्यों नहीं दिए गए? आखिर 39 साल की देवयानी भी तो अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास की डिप्टी काउंसिल है। आखिर देवयानी का अपराध क्या था? अमेरिका की नजर में ये कि उन्होंने अपनी नौकरानी के वीजा मामले में गलत जानकारी दी और उसे काम के बदले दी जाने वाली तनख्वाह की राशि भी गलत बताई। अमेरिकी कानून के तहत अगर ये अपराध था तो कानूनी कार्रवाई से पहले इसकी इत्तला सरकार को क्यों नहीं दी गई? हालांकि देवयानी के पिता कहते हैं अमेरिकी अधिकारियों के आरोप फर्जी हैं। जो उनका कायदा है, उनका जो मिनिमम वेज है, उससे ज्यादा पेमेंट हमने किया है, वो तो देखा ही नहीं किसने। कम से कम देखना तो चाहिए। तो सिविल मैटर है कि भाई आपने कितना पेमेंट किया है, और उसका हिसाब हमने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। भारतीयों के साथ बदसलूकी का अमेरिकी इतिहास पुराना है, लेकिन इस बार सरकार ने भी आंखें तरेरी हैं और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका असर साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन भारतीय राजनयिक देवयानी का मसला कब सुलझेगा, ये समय सीमा तय करने को सरकार फिलहाल तैयार नहीं।
कुमार विक्रांत सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। देवयानी से बदसलूकी मामले पर जिस तरह भारत ने विरोध जताया है, भारत में काम कर रहे अमेरिकी राजनयिकों के विशेषाधिकार खत्म किए हैं, उसके बाद से बौखलाया हुआ है अमेरिका, खास करके अमेरिकी मीडिया जो इसे बदले की कार्रवाई की तरह देख रहा है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन अभी तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अमेरिका के इस अड़ियल रुख पर संसद में आक्रोश दिखा। उनको गिरफ्तार करें। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने बता दिया कि ताकत के दम पर इज्जत का सौदा नहीं हो सकता। जिस देश की पहचान मशाल लिए महिला की मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, उस आजाद विचारों वाले देश में एक महिला के सम्मान को तार-तार कर दिया गया। पूरे देश का खून खौल रहा है। नहीं सहेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका में भारतीय दूतावास की महिला अधिकारी देवयानी खोब्रागडे के साथ बर्बर बदसलूकी के मामले में देश की संसद ने कह दिया है कि जैसे को तैसा जवाब मिले। राज्यसभा में भी सभी पार्टियों ने एक मत होकर अमेरिका के खिलाफ सरकार को झुकने से मना किया। नेता मांग कर रहे हैं कि जरा अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और कर्मचारियों के गिरबान भी तलाशे जाएं और उन्हें भी जवाबी कार्रवाई में भारत के कानून के तहत पकड़ा जाए और वैसे ही शर्मसार किया जाए जैसे देवयानी को किया गया। उनके जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं, वो कार्रवाई हमको करनी चाहिए। भाई, जिनको हम गिरफ्तार कर सकते हैं किसी जुर्म में, उनको गिरफ्तार करें। अमेरिका समझ ले कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इस प्रकार की बदतमीजी को सहेगा नहीं। एक तरफ देश का खून खौल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय अभी तक इस मामले की पूरी जानकारी ही अब तक बटोर नहीं सका है। Well, we certainly know it's a very sensitive issue in India, and we take that very seriously because we value the bilateral relationship so much. Certainly. There are a lot of rumors out there about what may or may not happen, and so we think it's important to get all the facts. Yes. देवयानी कोई आतंकवादी नहीं थी जो उनका डीएनए टेस्ट किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनकी शरीर की ऐसी जांच की गई जिसका जिक्र तक नहीं किया जा सकता। अपराधियों के साथ हथकड़ी पहना कर रखा गया। ये सब करते वक्त देवयानी चीखती रहीं कि वो सिर्फ एक महिला ही नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान की प्रतिनिधि हैं। उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाए। लेकिन मानवाधिकारों के नाम पर दुनिया में युद्ध थोपने वाले अमेरिकियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए अब भारत की बेटी का बदला लेने के लिए वो कदम उठाने पड़े हैं जो अमेरिका के कान खड़े कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जिस नौकरानी के वीजा मामले में देवयानी को सजा मिली, वो अमेरिका में ही लापता है और भारतीय राजनयिक देवयानी कम वेतन देने के जुर्म में अमेरिकी कानून के कटघरे में। बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने नौकरानी की तलाश तक नहीं की। तो क्या देवयानी को जलील करना ही इनका मकसद था? 39 साल की भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी मार्शल्स ने जो कुछ किया वो तो शर्मनाक है ही। कुछ अमेरिकी प्रशासन की अनदेखियां भी हैरान कर देने वाली हैं। सबसे पहले तो ये कि देवयानी पर जो आरोप है नौकरानी को वीजा आवेदन में लिखी गई राशि से कम तनख्वाह देने की, उसकी ठीक से पड़ताल तक अमेरिकी प्रशासन ने नहीं की। नौकरानी की तनख्वाह एक बहाना था। नौकरानी संगीता रिचर्ड को देवयानी की तरफ से हर महीने $500 की पगार मिलती थी, जबकि वीजा आवेदन में कुल तनख्वाह के रूप में $4500 प्रति माह का जिक्र किया गया था। लेकिन अमेरिकी अधिकारी ये भूल गए कि $500 की तनख्वाह के साथ नौकरानी को मुफ्त आवास, कपड़े और भोजन दे रही थी देवयानी। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और घरेलू खर्चे भी शामिल थे। यहाँ तक कि आने जाने और हवाई यात्रा का किराया भी देवयानी ही उठाती थी। यानी वॉशिंगटन जैसे शहर में नौकरी के साथ साथ रहना खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तनख्वाह के साथ इतनी सुविधाएं किसी अमेरिकी को नहीं मिलती, लेकिन देवयानी के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने सिर्फ $500 की तनख्वाह देखी और सुविधाओं की कीमत भूल गए। अमेरिकी अधिकारी सिर्फ इतना ही नहीं भूले, उन्होंने तो इस बात की भी अनदेखी की कि संगीता रिचर्ड का जून से ही कोई अता पता नहीं है। नौकरानी की खोजबीन के लिए भारतीय दूतावास ने अमेरिकी प्रशासन से मदद भी मांगी, लेकिन वो मदद आज तक नहीं मिली। तीसरी अनदेखी भारत की अदालती निर्देश की भी है।
संगीता की फरारी और वीजा विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि भारत के बाहर देवयानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बारे में अमेरिकी प्रशासन को आधिकारिक तौर पर बता दिया गया था। भारत की तरफ से यह भी कहा गया था कि देवयानी के राजनयिक स्तर को ध्यान में रखते हुए मामले को संवेदनशीलता से सुलझाया जाए, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने किसी का लिहाज नहीं किया। आज तक ब्यूरो।